नमस्कार, न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। एशिया कप 2023 का आगाज हो चुका है। पाकिस्तान और नेपाल के बीच इस मुकाबले से एशिया कप का आगाज हुआ है और इस वीडियो में बात करेंगे जो दूसरा मुकाबला खेला जाना है, यानी कि श्रीलंका बनाम बांग्लादेश के बीच ये दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। 31 अगस्त गुरुवार के दिन ये मुकाबला होगा। शाम 3 बजे मैच शुरू हो जाएगा और ये मुकाबला खेला जाएगा श्रीलंका के कैंडी में। पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ये मुकाबला होगा। तो पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप 2023 का पहला ही ये मुकाबला होने जा रहा है, तो इसलिए ये जानना जरूरी है कि पिच का मिजाज कैसा है। क्या पिच बल्लेबाजों को मदद करेगी या पिच गेंदबाजों को मदद करेगी? तो इस वीडियो में बात करेंगे बांग्लादेश बनाम श्रीलंका के बीच 31 अगस्त को होने वाले इस मुकाबले की पिच रिपोर्ट के बारे में। उसके बारे में आपको बताएंगे प्लेइंग 11 क्या हो सकती है दोनों टीमों की, यानी कि संभावित प्लेइंग 11 पर चर्चा करेंगे। उसके बाद बात करेंगे मौसम की कि मौसम कैसा रहने वाला है। बात करेंगे हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की दोनों टीमों के बीच और अंत में बात करेंगे दोनों टीमों के मजबूत पक्ष क्या हैं और दोनों टीमों की कमजोरियां क्या हैं। तो आपको बता दें कैंडी में ये मुकाबला खेला जाएगा। यहीं पर भारत और पाकिस्तान को भी 2 सितंबर को मुकाबला खेलना है, लेकिन उससे पहले इसी मैदान पर श्रीलंका और बांग्लादेश आमने सामने होंगी। तो चलिए जानते हैं कैसा है कैंडी की पिच का मिजाज। पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच संतुलित मानी जाती है। वैसे तो ये बल्लेबाजी की पिच है, लेकिन इस पिच पर बल्लेबाजों और गेंदबाजों को दोनों को ही मदद मिलती नजर आई है। इस पिच पर नई गेंद से तेज गेंदबाजों को स्विंग और अच्छा उछाल मिलता है, इसीलिए मैच के शुरुआती ओवर्स में सलामी बल्लेबाजों को संभलकर खेलना होगा। पिच पर जैसे जैसे गेंद पुरानी होती चली जाएगी तब बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान होता जाएगा। वहीं स्पिनर्स को भी मिडिल ओवर्स में मदद मिलती हुई नजर आ सकती है। इस मैदान में अब तक कुल 32 वनडे मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 14 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को जीत मिली है। वहीं 18 बार दूसरी बल्लेबाजी करने वाली टीम ने मुकाबले अपने नाम किए हैं। ओडीआई में यहां पर औसत स्कोर 256 रन का है। यानी कि पिच तो यही कहती है कि टॉस जीतो और गेंदबाजी करो, लक्ष्य का पीछा करो, और वहां पर लक्ष्य का पीछा करना इस पिच पर आसान माना जाता है। 256 अगर औसत स्कोर है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर इससे भी बड़ा स्कोर देखने को मिल सकता है, क्योंकि बदलते हुए वनडे क्रिकेट में हमें बड़े बड़े स्कोर्स देखने को मिल सकते हैं। शुरुआत में आप संभलकर खेलेंगे तो वहां पर आपको रन्स बनाने का मौका भी मिल जाएगा, लेकिन जो मिडिल ऑर्डर्स के बल्लेबाज हैं वो यहां पर क्रूशियल आपके लिए साबित हो सकते हैं। लेकिन अब मिडिल ऑर्डर में खेलेगा कौन? क्योंकि श्रीलंका ने अपनी टीम जो घोषित की है वो की है सिर्फ एक दिन पहले, यानी कि 29 अगस्त को श्रीलंका ने अपनी टीम का ऐलान किया है। बांग्लादेश अपनी टीम का ऐलान पहले ही कर चुकी थी। दोनों खेमों में इंजरीज जो है वो परेशानी का कारण बनी हुई है, इसीलिए चलिए नजर डालते हैं कैसी हो सकती है दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11। सबसे पहले बांग्लादेश की बात करें तो तौहीद हृदय ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे मोहम्मद नदीम के साथ। नजमुल हुसैन शांतो आपको नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। मुशफिकुर रहीम आपको यहां पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। उसके बाद शाकिब अल हसन जो इस टीम के सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर हैं। उसके बाद अफीफ हुसैन है, मेहदी हसन मिराज, शमीम हुसैन, तस्कीन अहमद, शोरफुल इस्लाम और हसन महमूद। ये हो सकती है बांग्लादेश की संभावित प्लेइंग 11। वहीं श्रीलंका की बात करें तो पथुम निसांका और देमुथ करुणारत्ने के साथ ओपनिंग की जा सकती है। असलंका, उसके बाद आते हैं कुशल मेंडिस इस टीम में हो सकते हैं। धनंजय डे सिल्वा होंगे। उसके बाद समर विक्रमा आ सकते हैं। दासुन शानका इस टीम के कप्तान हैं, वो आपको मिडिल ओवर्स और फिनिशर की भूमिका में खेलते हुए नजर आएंगे। उसके बाद दुशान हेमंता है, कासुन रजीता है, महेश तीक्षणा। अब हसरंगा नहीं होंगे क्योंकि हसरंगा बाहर हो चुके हैं चोट के कारण, जिस वजह से यहाँ पर तीक्षणा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं। और मथीशा पथिराना जो कि महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स में आईपीएल खेल चुके हैं, बेहतरीन सीजन उनका गया था। तो ये है दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11। जिस तरीके से हमने बताया कि यहाँ पर इंजरी कंसर्न दोनों ही टीमों में है। अब अगर मौसम की बात करें तो वहाँ पर आज भी कैंडी के आसपास के इलाकों में बारिश देखने को मिली थी, तो बारिश की प्रेडिक्शन जो है बताई जा रही है। लेकिन अगर बारिश आती है तो मैच के कुछ ओवर्स में कटौती भी देखने को मिल सकती है, और जैसा कि बारिश के कारण ओवरकास्ट कंडीशंस अगर बनती है तो वहाँ पर तेज गेंदबाजों को थोड़ी अतिरिक्त मदद मिलती हुई नजर आ सकती है। तो अब बारिश भी आ सकती है इस मुकाबले में, तो क्रिकेट फैंस के लिए ज़्यादा अच्छी खबर तो नहीं है, क्योंकि अगर बारिश से मैच प्रभावित होता है तो फैंस को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो यहां पर श्रीलंका कहीं आगे है बांग्लादेश की टीम से। अभी तक दोनों टीमों के बीच कुल 51 वनडे मैच खेले गए हैं।
जिसमें से 40 मुकाबले, जी हां, 40 मुकाबले श्रीलंका ने अपने नाम किए हैं। 9 मुकाबलों में बांग्लादेश को जीत हासिल हुई है और 2 मुकाबले ड्रॉ हो गए थे, जिसकी वजह से यहां पर श्रीलंका का पलड़ा अगर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा भारी नजर आता है। उसके बाद अगर एशिया कप की बात करें तो वहां पर भी श्रीलंका बांग्लादेश से काफी बड़े अंतर से आगे चल रही है। श्रीलंका डिफेंडिंग चैंपियंस भी है, क्योंकि एशिया कप 2022 जो कि T20 फॉर्मेट में खेला गया था, तो श्रीलंका ने ही उसे अपने नाम किया था। फाइनल में पाकिस्तान को श्रीलंका ने हराया था, लेकिन श्रीलंका के खेमे में इंजरीज भी परेशानी का कारण बनी हुई हैं। तो चलिए इसी के साथ नजर डालते हैं यहां पर दोनों टीमों के मजबूत पक्ष और दोनों टीमों की कमजोरियां क्या हो सकती हैं। श्रीलंका के लिए जैसा कि मैंने बताया कि वनिंदु हसरंगा नहीं खेल रहे हैं, चोट से परेशान चल रहे हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो यहां पर कोविड की मार जो है वो भी श्रीलंकन कैंप में देखने को मिली थी। अविष्का फर्नांडो जो कि धुआंधार ओपनर है, शानदार बल्लेबाजी करते हैं श्रीलंका के लिए, वो भी नहीं खेल पा रहे हैं, वो भी स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, जिसका मतलब कोविड की वजह से फर्नांडो टीम से बाहर हो गए थे। श्रीलंका को एक बहुत बड़ा झटका लगा था, लेकिन श्रीलंका के लिए पॉजिटिव फैक्टर जो है वो ये है कि दसुन शानका जो उनके कप्तान है वो शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। मतीशा पथिराना जो कि चेन्नई सुपर किंग्स में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में खेल कर आ रहे हैं, यानी कि प्रेशर को अच्छा खासा हैंडल कर लेते हैं। पथिराना जो है वो आईपीएल में भी डेथ ओवर्स में भी गेंदबाजी करते हुए नजर आए थे, तो आप मान सकते हैं कि पथिराना अच्छी फॉर्म में है और श्रीलंका के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकते हैं। तीक्ष्णा की बात करें तो वो भी अच्छे प्लेयर है और वनिंदु हसरंगा की एब्सेंस में तीक्ष्णा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा ओपनिंग में कहीं ना कहीं फर्नांडो के जाने के बाद श्रीलंकन टीम जो है वो थोड़ी सी कमजोर होती हुई नजर आ रही है। बात अगर बांग्लादेशी कैंप की करें तो वहां पर भी लिटन दास जिस तरीके से बाहर हो गए हैं, तो लिटन दास की कमी वहां पर उनको खलेगी। इसके अलावा जो बल्लेबाजी है वो भी कहीं ना कहीं बांग्लादेश के लिए थोड़ी सी मुश्किल होती हुई नजर आ रही है। इंजरीज कहें या आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ियों की बात करें तो बांग्लादेश के लिए भी यहां पर बल्लेबाजी में ज्यादा कुछ नहीं है। हालांकि गेंदबाजी में बांग्लादेश की टीम थोड़ी सी ज्यादा मजबूत नजर आती है। अगर हम बात करें शाकिब अल हसन की तो ऑलराउंडर्स में वो टॉप पर रहते हैं और शाकिब अल हसन का टीम में होना बांग्लादेश के लिए एक बहुत ही मजबूत फैक्टर हो सकता है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हमने आपको पिच के बारे में जानकारी दी कि आखिर कैंडी की पिच कैसी होगी। उसके बाद हमने दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 आपको बताई, मौसम का हाल बताया, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स बताया कि किस तरीके से श्रीलंका की टीम काफी ज्यादा आगे है बांग्लादेश की टीम से, और अंत में हमने बात की दोनों टीमों के मजबूत पक्ष और कमजोरियां क्या है। ये सब जानने के बाद आपको क्या लगता है कौन सी टीम एशिया कप 2023 का ये दूसरा मुकाबला जीत जाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके अलावा न्यूज नेशन पर एशिया का किंग कौन लगातार जारी है।